हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गेट 2013 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में रिलेशन आपको गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और आपको पूछ रहा है कि इस रिलेशन और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में टोटल कितने कैंडिडेट कीज़ पॉसिबल है। तो उन सारी कैंडिडेट कीज़ को कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कैंडिडेट की का मतलब होता है कि अगर हम कैंडिडेट की का क्लोज़र निकाल लें तो उससे हमें टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम कैंडिडेट की का क्लोज़र निकालें तो उससे हमें ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। उसके क्लोज़र में ये सारे एट्रीब्यूट होंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कैंडिडेट की निकालते हैं। अब हम उसको ईजीएस्ट वे में देखेंगे कि कैसे कैंडिडेट की निकालते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे रहा है। जैसे इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में सी एच की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो उससे आप जी को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ ए की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप बी सी डिराइव कर सकते हैं। बी की वैल्यू गिवन है तो सी एफ एच आप डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ही आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे देती है। तो आपको क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाती है, एक तो आपको ये जी की वैल्यू मिल जा रही है, फिर बी और सी की वैल्यू मिल जाती है, फिर सी एफ एच की वैल्यू मिलती है। तो सी तो ऑलरेडी है, एफ और एच की वैल्यू आपको मिल जा रही है। यहाँ ए की वैल्यू आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देता है और ई और जी की वैल्यू आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देता है। तो ई तो नहीं था और जी ऑलरेडी है। तो टोटल इतनी वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। रह क्या जाता है, सिर्फ डी, यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको डी की वैल्यू नहीं दे सकता। तो इसका मतलब डी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, डी की वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की से मिलेगी। और कैंडिडेट की में इसका मतलब है कि डी तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ हो सकती हैं मगर डी तो होना ही चाहिए क्योंकि डी हमें कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो किसी भी की में, किसी भी कैंडिडेट की में, इस टेबल की कैंडिडेट की में डी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये डी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी भी नहीं दे रहा है। और इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है, शायद और कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी पड़े की के लिए, वो हमें चेक करना पड़ेगा। मगर हम निकालेंगे कैसे, क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए कैंडिडेट की में। सबसे पहला हमें ये तो पता है कि डी तो होनी ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या डी एक कैंडिडेट की है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें डी का क्लोज़र निकालना होगा। तो डी के क्लोज़र में क्या होगा, डी तो रहेगा ही रहेगा और उसके अलावा क्या क्या आ सकता है। देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में डी के थ्रू हम किसी को भी डिराइव नहीं कर सकते। इवन डी है ही नहीं कहीं भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में, तो डी के थ्रू सिर्फ हम डी को ही डिराइव कर पाएंगे। तो डी तो कैंडिडेट की नहीं हो सकता। तो डी को कैंडिडेट की बनाया कैसे जा सकता है, डी में कुछ वैल्यू और ऐड करनी होगी हमको। तो और कौन कौन सी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, तो वन बाय वन हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। एक तो हम ए ऐड कर सकते हैं डी में, दूसरा हम बी को ऐड कर सकते हैं, तीसरा सी को ऐड कर सकते हैं, चौथा ई को भी ऐड कर सकते हैं, फिर एफ को ऐड कर सकते हैं, जी को ऐड कर सकते हैं और एच को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए जिसमें हमको चेक करना है कि ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, सबका एक एक करके क्लोज़र चेक करना होगा, क्या ये कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो ए डी का क्लोज़र हम निकालें तो हमें ए डी तो मिलेगा ऑटोमेटिकली क्योंकि ए डी की वैल्यू तो हमें गिवन है। अब ए से देखिए हम बी और सी को ड्राइव कर सकते हैं। बी से हम सी एफ एच को ड्राइव कर सकते हैं, सी ए तो ऑलरेडी है, सी एफ एच को ड्राइव कर सकते हैं। और एफ से हम ई और जी को डिराइव कर सकते हैं। और देखिए सी और एच से जी, ए से बी सी, ई से हम ए को ड्राइव कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ सारी पॉसिबिलिटी हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी एच। या देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमको मिल गई। तो ए डी जो है वो कैंडिडेट की बन गई।
ए डी जो है वो कैंडिडेट की बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि अगर हमको कोई ए डी दे दे, ए डी की वैल्यू दे दे, तो हम पूरे टेबल की हर वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ए डी तो हमारी कैंडिडेट की है। अब जो है, अब हमको चेक कर लेना है कि क्या बी डी भी हमारी कैंडिडेट की बन पाती है या नहीं। तो बी डी से हमें बी डी तो मिल ही जाएगा। बी डी तो हम डिराइव कर सकते हैं क्योंकि बी डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। बी से हम सी एफ एच डिराइव कर सकते हैं। उसी तरह एफ से ई और जी को भी हम डिराइव कर सकते हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और एफ से हम ई और जी को डिराइव कर सकते हैं। बच गया क्या? ए, जो हमें ई से डिराइव हो जाता है। तो ई ऑलरेडी है तो हम ए से डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी सारी वैल्यूज़ हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये भी हमारी कैंडिडेट की है। अब हमें सी डी को देखना है कि इसका क्लोज़र हमारा सारी वैल्यू दे रहा है या नहीं। तो सी से हम तो सी डी को डिराइव कर सकते हैं, मगर सी डी से और कोई वैल्यू यहाँ से हम डिराइव नहीं कर सकते। ओके, तो सी डी हमारी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है, ये हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। ईडी को चेक करते हैं। तो ईडी से तो हम ईडी तो इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब ई से हम ए को डिराइव कर सकते हैं। ओके, और क्या किया जा सकता है? ए से हम बी सी डिराइव कर सकते हैं। बी से सी एफ एच डिराइव हो सकता है। एफ से ई और जी को डिराइव किया जा सकता है। तो ई तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो ई डी भी हमारी कैंडिडेट की है। अब हम चेक कर लेते हैं कि एफ और डी हमारी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो एफ और डी से एफ डी तो हम निकाल ही सकते हैं। ओके, एफ से हमें ई और जी की वैल्यू मिल गई। ई से हमें ए की वैल्यू मिल गई। ए से हमें बी और सी की वैल्यू मिल गई। बी से हमें सी एफ एच मिल गया। तो सी एफ तो ऑलरेडी है, यहाँ एच और ऐड कर दिया जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो ये हमारी कैंडिडेट की बन गई। अब हमको चेक करना है कि जी डी से हमें क्या मिल सकता है। तो जी डी से जी डी तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ वैल्यू निकाली जा सकती है नहीं, यानी जी डी हमारी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बच गया एच डी। एच डी से हम एच डी तो डिराइव कर ही सकते हैं। अब एच डी से और कोई वैल्यू डिराइव नहीं की जा सकती, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमारे पास कैंडिडेट की कौन कौन सी बन गई अभी तक हमारे पास कैंडिडेट की एक है ए डी, दूसरी कैंडिडेट की है बी डी, तीसरी कैंडिडेट की है ई डी, चौथी कैंडिडेट की है एफ एंड डी। ओके, तो ये 4 कैंडिडेट की है हमारे पास। कौन कौन सी कैंडिडेट की नहीं है हमारे पास? सी डी, जी डी एंड एच डी, ये हमारे पास कैंडिडेट की नहीं है। ये तो सारी कैंडिडेट की बन गई, ये सारी जो है ये कैंडिडेट की है। अब हम इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि अब हम इन कैंडिडेट की में अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमारी सुपर की बन जाएगी, मगर ये अभी हमारी कैंडिडेट की नहीं है। तो इनमें हम फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इसको आगे यूज़ करेंगे और चेक करेंगे क्या और पॉसिबल कोई कॉम्बिनेशन है जो कैंडिडेट की बन सकती है। अभी हमारे पास 4 कैंडिडेट की हैं जो एलिजिबल हैं और मिनिमल भी हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इन सारे कॉम्बिनेशन से, इन सारे एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से क्या कोई और कैंडिडेट की बन सकती है। तो एक कॉम्बिनेशन तो क्या हो सकता है? अभी तक 2 एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन थे, अब हमें 3 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन चेक करना होगा। तो एक तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जी सी डी, दूसरा क्या है एच सी डी, और एक और बन जाएगा वो हो जाएगा जी एच डी। ओके, यही 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास इन एट्रीब्यूट से पॉसिबल है। तो इसका अगर हम क्लोजर निकालें तो देखते हैं क्या बनता है। जी सी डी से तो जी सी डी ईजिली ड्राइव किया जा सकता है, और कुछ तो नहीं डिराइव किया जा सकता। तो ये हमारी कैंडिडेट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे इसको। एच सी डी से एच सी डी तो ईजिली डिराइव कर सकते हैं, और इसके अलावा
और क्या पॉसिबल है, यहाँ देखिए CH से हमें G डिराइव कर सकते हैं, तो CH की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो इससे हम G को डिराइव कर सकते हैं, मगर इसके अलावा और कोई वैल्यू हम डिराइव नहीं कर सकते HCD की वैल्यू अगर हमें गिवन है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, GHD से GHD तो हम डिराइव कर सकते हैं, मगर अब इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो हम G और D की वैल्यू से डिराइव कर सके, तो यहाँ भी ये कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है और ये भी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बच जाता है, वो है 4 एट्रीब्यूट्स का, जिसमें हम इसको सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, वो है CGHD। इसको चेक कर लेते हैं, बस ये लास्ट कॉम्बिनेशन है। तो CGH और D से हम इन चारों को तो डिराइव कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। अब क्या इन वैल्यू से और कुछ भी डिराइव किया जा सकता है, तो CH से G को डिराइव कर सकते हैं, जो D ऑलरेडी हमारे पास यहाँ गिवन है, और कुछ नहीं डिराइव किया जा सकता, तो ये भी हमारे पास कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमारे पास इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट की है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो है AD, BD, ED और FD। यही 4 एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जो है, यही 4 कैंडिडेट की ही इस टेबल के लिए पॉसिबल है। ओके, तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। हम आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऐसे कई वीडियोस इस सीरीज़ में लाते रहेंगे। आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।